हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम चैप्टर 3 का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 हम पहले कर चुके हैं, तो पहले ये वाली वीडियो देखने से पहले पार्ट 1 वाली वीडियो ज़रूर देखें। पार्ट 2 करेंगे हम। पार्ट 1 में हमने देखा था कि बजट क्या होता है, बजट के अंदर क्या क्या होता है, बजट को कैसे पार्लियामेंट में लाया जाता है, और बजट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी वो हमने पढ़ी थी। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि बजट के अगेंस्ट जो एक्सपेंडिचर होता है उसे कैसे विद इन कंट्रोल रखा जाता है कि एक्सपेंडिचर बजट से एक्सेस ना हो। तो ये देख लेते हैं। जैसे ही अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स होती हैं, उनको इसके बारे में कम्युनिकेट कर देती हैं, और फिर जो मिनिस्ट्रीज होती हैं वो फर्दर अपनी सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज़ को ये इन्फॉर्मेशन दे देती हैं, और साथ में जो पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर्स होते हैं उनको भी इंटीमेट कर देते हैं, ताकि वो भी पूरा चेक रख सकें कि जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो विद इन दी ग्रांट हो रहा है, मतलब जितना बजट अलॉटमेंट हुआ है उसी के अंदर एक्सपेंडिचर हो रहा है, उससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा। अब ये कैसे किया जाता है कंट्रोल? जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो देखें जितना बजट अलॉटमेंट उन्हें हुआ है उससे ज़्यादा वो एक्सपेंडिचर ना करें। अब जो ये कंट्रोल होता है किसके थ्रू किया जाता है? जो डिपार्टमेंट का एचओडी होता है या फिर दूसरे कंट्रोलिंग ऑफिसर्स और उनके अंडर जो डीडीओ वर्क करते हैं, ये सब मिलके देखते हैं कि एक्सपेंडिचर बजट से ज़्यादा ना हो। अब किया कैसे जाता है ये? जो सभी डीडीओ होते हैं वो हेड वाइज एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट बनाते हैं जीएफआर 5 रजिस्टर में। तो जो सारे डीडीओज होंगे ना वो हेड वाइज एक्सपेंडिचर की स्टेटमेंट बनाते हैं जीएफआर 5 में, और इस स्टेटमेंट को एचओडी या कंट्रोलिंग ऑफिसर को सेंड कर देते हैं हर महीने की 3 तारीख को, और या जो पीएओ से कुछ एडजस्टमेंट्स आई होती हैं उनको भी इंक्लूड करके सेंड करते हैं। अब जो कंट्रोलिंग ऑफिसर होता है वो एक ब्रॉडशीट मेंटेन करता है जीएफआर 6 में। इस ब्रॉडशीट में वो देखता है कि सभी डीडीओ से उसे ये स्टेटमेंट मिल गई है नहीं मिली। फिर ये स्टेटमेंट्स रिसीव करने के बाद जो कंट्रोलिंग ऑफिसर होता है इन स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करता है और चेक करता है कि क्या ये प्रॉपर ऑर्डर में है या नहीं है। जब वो सेटिस्फाई हो जाता है तो फिर वो जीएफआर 7 प्रिपेयर करता है। अब जीएफआर 7 में वो क्या क्या इंक्लूड करता है? जो डीडीओ से स्टेटमेंट्स की फिगर्स आई थी वो सब कुछ, अपना खुद का जीएफआर 5 की फिगर्स, और पीओ से जो एडजस्टमेंट आई थी वो भी इनको इंक्लूड करके जीएफआर 7 बनाता है। अब जीएफआर 7 बनने के बाद एचओडी कंसोलिडेटेड अकाउंट बनाता है जीएफआर 8 में, और उस महीने का कंप्लीट एक्सपेंडिचर दिखाते हैं इस जीएफआर 8 में। तो आपको पता होना चाहिए कि जीएफआर 5 हेड वाइज एक्सपेंडिचर की स्टेटमेंट होती है जिसे डीडीओ बनाता है, और ये हर महीने की 3 तारीख को एचओडी या कंट्रोलिंग ऑफिसर को सबमिट की जाती है। जो कंट्रोलिंग ऑफिसर होता है वो जीएफआर 6 एक ब्रॉडशीट मेंटेन करता है जिसमें वो देखता है कि सभी स्टेटमेंट्स रिसीव हो रही हैं, और फिर कंट्रोलिंग ऑफिसर ही जीएफआर 7 बनाता है, और जो हमारा एचओडी है वो जीएफआर 8 बनाता है जिसे कंसोलिडेटेड अकाउंट कहते हैं। तो आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए, पूरी प्रोसेस। अब जो हमारा डीडीओ और पीएओ है उनके बीच में रिकंसाइल कैसे होता है कि उनकी जो पीओ की बुक्स हैं और डीडीओ की बुक्स दोनों मैच कैसे करती हैं? जो पीओ है वो मंथली स्टेटमेंट्स जिनमें हेड वाइज एक्सपेंडिचर होता है वो डीडीओ को सेंड करता है। अब हमने देखा था कि डीडीओ भी हेड वाइज एक्सपेंडिचर की स्टेटमेंट बनाता है जीएफआर 5 में। तो डीडीओ जब पीओ से ये स्टेटमेंट रिसीव करता है तो वो अपने जीएफआर 5 से इन्हें टैली करता है, और अगर कोई बुक एडजस्टमेंट चाहिए होती है तो उन्हें नोट डाउन कर लेता है। अब डीडीओ मंथली सर्टिफिकेट सेंड करता है पीओ को कि हाँ उसकी बुक्स पीओ की बुक्स से मैच करती हैं, और ये जो मंथली सर्टिफिकेट है लास्ट डे ऑफ फॉलोइंग मंथ को सबमिट करना होता है। जैसे अगर हम अप्रैल महीने की बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट मंथ कौन सा होगा? मई। तो मई की 31 तारीख तक उसे सबमिट करना है ये मंथली सर्टिफिकेट। किसको? पीओ को। ठीक है। अब
हमने देखा टीडीओ और पीओ की बुक्स कैसे मैच करती हैं, ऐसे ही हमें देखना है कि एचओडी और पीओ की बुक्स कैसे मैच करेंगी। अब पीओ है जो वो हेड वाइज एक्सपेंडिचर की स्टेटमेंट एचओडी को भी सेंड करेगा। अब एचओडी के पास जीएफआर 7 था, तो जीएफआर 7 की फिगर्स के साथ वो पीओ की फिगर्स को मैच करेगा, और अगर कोई डिफरेंस होगा तो वो पीओ को बता देगा और रेक्टिफाई किया जाएगा उसे। फिर एचओडी क्वार्टरली सर्टिफिकेट, डीडीओ देता है मंथली सर्टिफिकेट, याद रखना एचओडी देता है क्वार्टरली सर्टिफिकेट पीओ को कि हाँ फिगर्स मैच कर रही हैं। और ये क्वार्टरली सर्टिफिकेट है वो कब सबमिट किया जाता है, 15th ऑफ द सेकेंड फॉलोइंग मंथ, यानी कि अगर हम अप्रैल जून क्वार्टर की बात कर रहे हैं तो अगस्त की 15 तारीख तक उसे ये क्वार्टरली सर्टिफिकेट पीओ को सेंड करना होगा, यानी कि एचओडी पीओ को क्वार्टरली सर्टिफिकेट सेंड करता है। अब जो हमारा डिपार्टमेंट है वो एचओडी से जीएफआर 8 यानी कि वो कंसोलिडेटेड अकाउंट रिसीव करता है, कौन सी तारीख को, अगले महीने की 15 तारीख को। और सेम यही वाली रिपोर्ट वो अकाउंट ऑफिस से भी लेता है कि जो अकाउंट ऑफिस है उनकी बुक्स में क्या फिगर्स हैं। अब अगर दोनों की फिगर्स में डिफरेंस होता है, यानी कि किस किस की फिगर्स में, जो अकाउंट ऑफिस की फिगर्स हैं और एचओडी की फिगर्स में अगर डिफरेंस होता है तो किसकी ठीक मानी जाती है, अकाउंट ऑफिस की फिगर्स ठीक मानी जाती है, क्योंकि जब एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है तो वो जो अकाउंट्स में अकाउंट की बुक्स में फिगर्स लिखी होती हैं उनको कंसीडर करके बनाया जाता है, इसलिए हमारे जो अकाउंट ऑफिस की फिगर्स हैं उनको करेक्ट माना जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, इस बार क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब जो हमारा डिपार्टमेंट है वो स्कीम की फिजिकल प्रोग्रेस की रिपोर्ट भी एचओडी से रिसीव करता है, और ये किस फॉर्म में करता है, जीएफआर 9 में, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब जो एक्सपेंडिचर है उसका प्रॉपर कंट्रोल करने के लिए लाइबिलिटी रजिस्टर को भी मेंटेन किया जाता है। जो हमारी स्पेंडिंग अथॉरिटीज़ हैं वो एक लाइबिलिटी स्टेटमेंट बनाती है जीएफआर 3A में, ठीक है, और ये मंथली कंट्रोलिंग ऑफिसर को सेंड की जाती हैं। कौन से महीने से स्टार्ट करते हैं, अक्टूबर से, अक्टूबर फिर नवंबर फिर दिसंबर, हर महीने जो स्पेंडिंग अथॉरिटी है वो कंट्रोलिंग ऑफिसर को लाइबिलिटी स्टेटमेंट सबमिट करते हैं, और फिर कंट्रोलिंग ऑफिसर लाइबिलिटी रजिस्टर मेंटेन करता है जीएफआर 3 में, और ये ईयरली मेंटेन किया जाता है। जो लाइबिलिटी स्टेटमेंट है वो मंथली बनाई जाती है, लेकिन लाइबिलिटी रजिस्टर ईयर वाइज होता है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज जो चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी होती है डिपार्टमेंट की, यानी कि सेक्रेटरी, जो हमारा सेक्रेटरी होता है मिनिस्ट्री का या डिपार्टमेंट का, वो रिस्पॉन्सिबल होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की लिए, और जब भी किसी पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग वगैरह होती है तो वही अपीयर होता है उस कमेटी के सामने। जो अकाउंट ऑफिसर होता है उसकी ड्यूटी होती है कि वो देखे जो एक्सपेंडिचर है वो बजट से ज़्यादा ना हो, ठीक है, और अगर बजट से ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना होता है तो किसका अप्रूवल लेना होता है, सीए का, यानी कि चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी, जो सेक्रेटरी होता है डिपार्टमेंट का, अगर वो अप्रूवल देगा तभी एक्सपेंडिचर एक्सेस में कर सकते हैं। और सीए है जो हमारा सेक्रेटरी, वो अप्रूवल कब देता है, वो देखता है कि क्या फंड्स अवेलेबल हो सकते हैं थ्रू रीएप्रोप्रिएशन या सप्लीमेंट्री ग्रांट वगैरह के थ्रू, तभी वो अप्रूवल देता है। जो डिपार्टमेंट का फाइनेंशियल एडवाइज़र होता है उसे देखना होता है कि जो क्वार्टरली एक्सपेंडिचर प्लान है उसको फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, और जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की गाइडलाइंस है उन्हें भी फॉलो करवाता है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 114 का क्लोज 3, ये क्या कहता है कि जो भी मनी गवर्नमेंट को पे करनी है वो उसे करनी ही करनी है, उसे अनपेड नहीं छोड़ सकते, ठीक है, तो ये चैप्टर ख़त्म होता है यहाँ पे, इसे अच्छे से कर लेना, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर से। थैंक यू।